आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। हालांकि क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का पहले भी करवाया है अपने पिछले वाले वीडियो में, तो उसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेट मेथड से यानी कि दूसरी मेथड से मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको हमें। और मैं बता दूँ कि कंस्ट्रक्शन RS अग्रवाल का पूरा मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको देखना है तो चैनल लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको जो है वो मिल जाएगा। और बेसिक्स कंस्ट्रक्शन क्लास 9 का भी आपको प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हमें कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। बोला कि एक लाइन सेगमेंट है 7.6, उसको डिवाइड करना है हमें किस रेशियो में, 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। आगे बोला कि मेजर द टू पार्ट्स, और उसके बाद जो हम लोग डिवाइड कर लेंगे ना, उसके जो दो पार्ट्स आएगा उसको हमें मेजर करना है बाय अल्टरनेट मेथड। मैं अल्टरनेट मेथड से इसका यूज़ करके बना रहा हूँ। ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ बट मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं जस्टिफिकेशन एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ मैं करवा दूंगा। आइए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ कर लिया, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये रहा हमारा 7.6 सेंटीमीटर, 5 और 6। तो 7.6 सेंटीमीटर का ये वो लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने। इस लाइन का क्या करो, नाम डाल दो, नेमिंग कर दो। उस लाइन का नाम क्या है इसका, तो मैं इसको A एंड इसको मैं B कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब समझना इस बात को कि नेक्स्ट काम क्या करना है हमें। ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर का है, 7.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि एंगल A से है ना, हम लोग क्या करेंगे कि एक्यूट एंगल यानी कि A पॉइंट से हम लोग एक एक्यूट एंगल खींचेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल खींचने के लिए देखो ये हमारा होगा 90 डिग्री, और 90 से छोटा होता है कोई भी एंगल, तो यानी कि एक्यूट एंगल। तो देखो ये 90 से मैं छोटा जो है एक एंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। ये रहा आपका एक्यूट एंगल पॉइंट A से। ये एक्यूट एंगल अपन ने ड्रॉ कर लिया। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम ये करना है डियर स्टूडेंट्स कि इसको आपको जो है डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले 5 है तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने का दो तरीका है। तो कंपास से आप क्या करो, फिक्स कर करके कहीं भी, और उसके 1 2 इस तरह से डिवाइड कर लो। और इजी तरीका यही है कि आप स्केल का यूज़ करो। स्केल का यूज़ करने के बाद हर 1 सेंटीमीटर पे एक डिवीज़न ले लो। ठीक है ना, तो चलिए ये मैं स्केल का यूज़ करके मैं डिवीज़न ले रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर पे ये हमारा आ गया, दूसरे सेंटीमीटर पे सेकेंड कट, तीसरे सेंटीमीटर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी फिफ्थ, 5 ही है ना ऊपर, यहाँ पहले 5 है तो इसलिए फिफ्थ एक रेशियोज में कट लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ पर एक एरो डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ एक एरो डाल दो, ठीक है, और मैं इसका नेम डाल देता हूँ। ये सपोज ये X है हमारा। ठीक है, चलिए तो इसका मैं अब नेमिंग करता हूँ। जो कट हम लोगों ने काटा है इसका नेमिंग करता हूँ, क्योंकि ये A पॉइंट्स लिया है तो इसको मैं A1, इसको A2, दिस इज योर A3, A4, A5, 5 पार्ट में कट गया हमारा। देन अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो B पॉइंट है ना, B पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से भी एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, मगर ध्यान रखें वो एक्यूट एंगल इस AX के पैरेलल होना चाहिए, और इसके पैरेलल हम लोग खींचेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो देखो कैसे खींचेंगे, ये देख लो। के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एंगल को मेजर किया। ये एक आर्क लेते हैं, पैरेलल लाइन खींचने के लिए मालूम है। सबसे पहला काम हमने एक आर्क लेते हैं, ले लिया। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, इसको अब बिना डिस्टर्ब किए कंपास को B से भी हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे, ले लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, इस आर्क को मेजर कर लेंगे। देखो इस आर्क को मेजर कर लो, ये मैंने मेजर कर लिया। देखो इस आर्क को मेजर कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ ये कट किया है यहाँ पर रख करके एक कट ले लेंगे उस आर्क पे। तो ये कट ले लिया अपन ने, है ना। मगर ध्यान रहे कि कंपास जो है आपका वो हिलना नहीं चाहिए, है ना। कंपास अगर हिल जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, जो कि वो लाइन हमारा जो है पैरेलल होगा, AX के पैरेलल होगा। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया और एक लाइन खींच देंगे अपन, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट काम ये करेंगे कि क्योंकि बाद में 8 है तो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे कि एक इक्वल पार्ट में, अभी मैंने बताया था आपको कि हर 1 सेंटीमीटर पर एक कट ले लेंगे। तो देखो ये रहा हमारा 8 पार्ट है तो नहीं कि 8 पार्ट इक्वल पार्ट होगा। 8 से 7 एक हो गया, 6, 5, 4, 3, 2 एंड दिस इज योर 1। तो ये हमारा, सॉरी ये यहाँ पर है 1,
1 एंड 0, ठीक है। टोटल ये हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये पॉइंट बी से है तो इसका नाम हम लोग डालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा B1, दिस इज योर B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है हमारा। यहाँ पे भी एक एरो डाल दो और इसका नेमिंग डाल दो आप। वहाँ पर एक्स लिया, इसको मैं वाई ले लेता हूँ, दिस इज योर वाई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो ये करना है कि B8 से B5 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रू कर देना है, और जो उसको कट करेगा ना AB को, जहाँ पर वही हमारा हो जाएगा, उस रेशियो में कट जाएगा। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए B8 से A5 को मिलाते हुए एक लाइन ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। अब जो ये कट किया है इस पॉइंट पर, यही पॉइंट हमें जो है वो मिल गया। ये पॉइंट हमारा जो कट हुआ है, यही पॉइंट हमारा हो गया C, इसको मैं C कर देता हूँ, और ये हमारा डिवाइड हो गया। अब फर्दर कहा था कि दोनों पार्ट को मेजर कीजिए, यानी कि हमें AC को मेजर करना है कि AC इज इक्वल टू कितना आएगा और BC इज इक्वल टू कितना आएगा, BC इज इक्वल टू कितना आएगा। चलिए आप उसको मेजर करते हैं। तो चलिए मेजर करके देखते हैं। देखो AC का वैल्यू अगर हम देखें तो एकदम 3 के एकदम बिल्कुल 3 से टच किया हुआ है, यानी कि 2.9 के आसपास, यानी कि AC का जो वैल्यू है वो हमारा आ रहा है कि 2.9 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। अगर आपको एक्जैक्टली समझ में ना आए ना तो आप 2.93 या 94 भी लेना है, फिर 2.595 लेना, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से लेना, ऐसा कि हम दोनों को जोड़ने के बाद 7.6 हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो, अगर हम BC को मेजर करें तो BC देखो आपका जो है ये आपको 4.6 है ना, और 6 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 6 और 7 के बीच में है, यानी कि BC इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या कि 4.6 7 एंड सो ऑन। इसके बीच में कुछ और ऐड होगा, ठीक है ना। ये आ गया सेंटीमीटर में, तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपको इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो ये फाइनली जो है आपका रिजल्ट आ गया है, मेजर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की एंड जस्टिफिकेशन की। आइए अब हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या था कि AB लाइन खींचा था 7.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ लिख दो, अब ये कर दो कि अलाइन सेगमेंट AB has been drawn of 7.6 सेंटीमीटर। पहला स्टेप हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया था? स्टेप 2 में हम लोगों ने किया था कि A पॉइंट से अपन ने एक एंगल खींचा था, एक एक्यूट एंगल खींचा था ना, तो AX है ना, तो BAX, तो ड्रो एन एक्यूट एंगल BAX विथ बेस अपन क्या लेंगे AB, विथ बेस AB। चलो उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, AX जो है हम लोग A5 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टेप 3 में अपन ने ये किया कि डिवाइड A5 into 5 equal part such that AA1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5। चलिए देन नेक्स्ट स्टेप क्या क्या अपन ने, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में अपन ने ये किया कि एक एक्यूट एंगल खींचा है पॉइंट B से, है ना, तो ड्रो एन एक्यूट एंगल ABY, ठीक है, विथ बेस AB को बेस रखते हुए ABY अपने का एंगल किया। उसके बाद फिर क्या किया, AB को B8 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो स्टेप 5 में अपन ने क्या करा है कि B8 है ना, इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स सच दैट, या फिर सच दैट लिखो, अब लिख देना सच दैट
B1 B ये सब हमारा इक्वल है ना, ये लिखा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टेप 6 में जो है लास्ट जो है स्टेप वो मैं करता हूँ, लिख देता हूँ। स्टेप 6 में अपन ने क्या करा है, स्टेप 6 में अपन ने ये करा कि ज्वाइन क्या था A5 से B8 को, तो ज्वाइन A5 B8, A5 से B8 को ज्वाइन कर दिया था। ये हमारा इतना हो गया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये 6 स्टेप्स में ये हम लोगों का काम हो गया डन। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कि जस्टिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने के लिए रहे हैं, इन ट्रायंगल ACA5, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि इन ट्रायंगल ACA5 एंड ट्रायंगल, और कौन सा ले रहा हूँ मैं, तो ये BCB8, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि ये एंगल यानी कि एंगल A5AB, एंगल A5AC नॉट बी C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये वाला एंगल कि B8BC, तो एंगल B8BC, ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन अभी किया है ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो है हमारा इक्वल होगा। सिमिलरली क्या होगा, एंगल ACA5, तो एंगल ACA5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ACA5 लिया है तो यहाँ लेंगे अपन क्या BCB8, तो एंगल BCB8, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा रीजन, तो ये होगा अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए और फिर ये भी एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा। तो AA5C, तो एंगल AA5C इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BB8C, सेम रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया है। ट्रायंगल ACA5 यानी कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा कि BCB8, ठीक है। किस कैरेक्टर से हो जाएगा, तो एंगल तीनों एंगल हम अपन ने प्रूफ किया, तो एंगल से कैरेक्टर हो गया। तो हमें मालूम है कि जब क्या होता है हमारा कि जो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल हो जाता है हमारा, हमें ये बहुत अच्छी तरह से मालूम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज, ठीक है ना, वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपका जो है AC बाई BC, ठीक है, AC बाई BC, ये इस ट्रायंगल का ये लिया है, इस ट्रायंगल का ये लिया है, तो AC बाई BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AA5 बाय BB8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये A5C या CA5 बाय CB8। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल हो जाता है। ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल में, है ना। चलिए आइए, तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को लूँ, AAC5 ले लूँ और ये ले लूँ, ये दोनों को लेके चल रहा हूँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि AC बाई BC इज इक्वल टू, मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ, AA5 बाई BB8। तो इन दोनों में देखो तो क्या होगा, AC की जगह पर मैं AC रहने देता हूँ, BC की जगह पर मैं BC रहने देता हूँ। अब देखो AA5 यानी कि AA से 5 तक का जो लेंथ है, अगर ये मेरा x है, क्योंकि सब इक्वल पार्ट में, अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x यानी कि 5x हो जाएगा। ये हो गया 5x बाय, ये भी अगर मेरा वही x है क्योंकि सेम लेंथ का ही मेरा x है, तो x यानी कि 8x हो जाएगा, टोटल 8 पार्ट में है, तो बाय 8x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, यानी कि देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि AC इज टू BC, बाय का मतलब हो गया ये रेशियो, AC इज टू BC, ये बटा का मतलब होता है कि बाय ना, इज टू होता है रेशियो, इज इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया 5:8, तो 5:8
1:8 हो गया। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, जो हम लोगों ने मतलब कि जस्टिफिकेशन करना था, जो कि हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।